पितृपक्ष की अनसुनी कथा, अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य, भाग 6। पितृलोक द्वार की खोज। क्रूरासुर का नाश हो चुका था। नगर फिर से सुरक्षित हो गया था। लोग हर्षित थे, पर सोमदत्त के मन में अब और भी गहन प्रश्न उठ रहे थे। काल स्वरूप ने जिस पितृलोक द्वार का उल्लेख किया था वह कैसा होगा और वहां तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। रात गहरी थी। सोमदत्त एकांत में बैठा ध्यान कर रहा था। तभी काल स्वरूप पुनः प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, वत्स सोमदत्त, तू अब तक की परीक्षाओं में सफल हुआ है, किंतु अंतिम सत्य को पाने के लिए तुझे उस द्वार का दर्शन करना होगा जहां से आत्माएं पितृलोक में प्रवेश करती हैं। केवल वही मनुष्य इसे देख सकता है जिसने अपने पितरों को पूर्ण तृप्ति और मुक्ति दी हो। तू उनमें से एक है। सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया करके मुझे मार्ग दिखाइए। काल स्वरूप ने उत्तर दिया, मार्ग दिखाऊंगा, पर ध्यान रख, यह यात्रा अत्यंत कठिन होगी। पितृलोक द्वार तक जाने के लिए तुझे 3 अदृश्य लोकों से होकर गुजरना होगा। स्मृति लोक, जहां हर आत्मा अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में बंधी होती है। विस्मृति लोक, जहां आत्माएं सब कुछ भूलकर केवल शून्यता में भटकती हैं। सत्य लोक सीमा, जहां पितृलोक का द्वार चमकता है। यदि तेरे मन में तनिक भी भय या मोह रह गया तो तू इन लोकों में फंस जाएगा। सोमदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। काल स्वरूप ने अपनी करधनी से एक दिव्य शंख निकाला और उसमें फूंक मारी। अचानक वातावरण बदल गया। सोमदत्त ने पाया कि वह किसी अन्य लोक में खड़ा है। यह स्मृति लोक था। चारों ओर आत्माएं घूम रही थीं। कोई खेत जोत रहा था, कोई अपने बच्चों को पुकार रही थी, कोई अपने धन को संभालने में व्यस्त थी। यह सब उनके पिछले जीवन की स्मृतियां थी। तभी एक स्त्री उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी परदादी हूं। देख, मैं अब भी उसी दिन में अटकी हूं जब तू पैदा हुआ था। मैं यहीं ठहर गई हूं, आगे नहीं बढ़ पा रही। सोमदत्त का हृदय भर आया। उसने मंत्रोच्चारण किया और कहा, परदादी, अब यह मोह छोड़ो। व्योम गमन मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, स्त्री का चेहरा शांत हो गया और वह ज्योति पुंज बनकर आगे बढ़ गई। इस प्रकार सोमदत्त ने कई आत्माओं को मोह से मुक्त कर आगे भेजा। स्मृति लोक से गुजरने के बाद उसे मार्ग दिखा और वह अगले लोक की ओर बढ़ा। अब वह एक अजीब लोक में पहुंचा। यहाँ सब और घना अंधकार था। न कोई आकृति, न कोई आवाज। आत्माएं यहाँ केवल खोई खोई सी थी, मानो सब भूल चुकी हो। सोमदत्त ने एक आत्मा से पूछा, आप कौन हैं? पर आत्मा ने उत्तर दिया, मुझे याद नहीं, न नाम, न घर, न परिवार। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कुछ नहीं जानता। सोमदत्त को समझ आया, यही विस्मृति लोक है।
यहाँ आत्माएं स्मृति खोकर शून्य में भटकती हैं। उसने कुश और तिल से दीपक जलाया और पित्रांजलि मंत्र पढ़ा। दीपक की लौ देखते ही कई आत्माओं के भीतर चेतना जाग उठी। वे बोली, हाँ, अब याद आया, हम भी कभी पृथ्वी पर थे, हमें पथ दिखाओ। सोमदत्त ने दीपक आगे बढ़ाया। धीरे धीरे वे आत्माएं भी उजाले की ओर बढ़ने लगी। अंततः सोमदत्त एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां आकाश स्वयं प्रकाश से भरा था। यहाँ न दिन था न रात, केवल स्वर्णिम आभा, और सामने था पितृलोक द्वार। वह एक विराट मेहराब जैसा था जिसमें अनगिनत दीपों की ज्वालाएं जल रही थीं। उससे ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो ब्रह्मांड के सारे मंत्र एक साथ गूंज रहे हो। सोमदत्त विस्मित होकर खड़ा रह गया। तभी उसने देखा उसके अपने पिता, दादा, परदादा सब उस द्वार के समीप खड़े हैं। वे मुस्कुरा रहे थे। सोमदत्त के पिता ने कहा, बेटा, तूने वह कर दिखाया जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर पाता। तूने पितृलोक का द्वार देखा है। यह दर्शन केवल महान तपस्वियों और युगों के विरले साधकों को मिलता है। अब हमारी आत्माएं पूर्ण शांति को प्राप्त करेंगी। फिर उसके दादा ने कहा, सुन, पितृलोक का रहस्य यही है। जब मनुष्य श्राद्ध करता है तो केवल अन्न और जल नहीं पहुंचता, उसकी श्रद्धा का तेज ही वह कुंजी है जो हमें इस द्वार तक ले आता है। जो श्रद्धा शुद्ध और निर्मल हो वही हमें सच्ची मुक्ति दिलाती है। सोमदत्त की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। काल स्वरूप अब अंतिम बार प्रकट हुआ। उसने कहा, वत्स, तूने सब कुछ देख लिया, पर ध्यान रख, पितृलोक द्वार का यह रहस्य सबको नहीं बताना। यह ज्ञान केवल उन्हीं को देना जिनका मन श्रद्धा और सेवा में स्थिर हो, क्योंकि यदि लोभी और अधर्मी इसे जान ले तो वे भी आत्माओं पर अधिकार जमाने की चेष्टा करेंगे। सोमदत्त ने गंभीरता से वचन दिया, गुरुदेव, यह रहस्य मैं केवल योग्य साधकों को ही बताऊंगा। कुछ ही क्षण बाद प्रकाश धुंधला होने लगा और सोमदत्त ने पाया कि वह पुनः वैतालपुर के उसी मैदान में है। नगरवासी उसके चारों ओर खड़े थे। सबने उसे घेर लिया और पूछा, क्या तुमने पितृलोक द्वार का दर्शन किया? सोमदत्त ने बस इतना कहा, हाँ, और मैंने देखा कि पितरों तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन हमारी श्रद्धा है। जो श्रद्धा सच्ची हो वही अमर मार्ग खोलती है। नगर में हर्षोल्लास छा गया। लोग समझ गए कि पितृपक्ष का महत्व अब केवल कर्म कांड तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा और श्रद्धा की शुद्धि से जुड़ा है। यहाँ भाग 6 समाप्त होता है।